हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से 6 जो नई नियमित ट्रेनें हैं, जो रेगुलर ट्रेनें हैं, जो परमानेंट बेसिस पर ऑपरेट की जाएगी, इनकी एक जो बड़ी सौगात है वो मिलने जा रही है रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जो 6 नियमित ट्रेनें हैं, इनके लिए जो रूट है वो भी यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं कि किन 6 रूटों पर गाड़ियों का संचालन होगा। साथ ही दोस्तों, ये जो सभी गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाकी आज हम बात करेंगे कि पूर्वांचल के किन 6 रूटों पर गाड़ियों का संचालन रेलवे करेगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट कब इनकी शुरुआत होने जा रही है रेलवे की तरफ से। इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सारी चीजें समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल के लिए शुरू होने जा रही इन 6 परमानेंट ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, एक्चुअली रेलवे पूर्वांचल में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर करने के लिए ये जो 6 नियमित ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत करने वाली है। और सच में दोस्तों, जिन 6 रूट पर गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करेगी पूर्वांचल में रेल कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए, वो अपने आप में काफी मेजर रूट्स हैं। इन पर एक्चुअल में नीड है एक सीधी गाड़ी को ऑपरेट करने का। और इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए एंड यहाँ पर पर्यटन एंड धार्मिक नजरिए को भी ध्यान में रखते हुए ये जो 6 गाड़ियां हैं, ये सच में काफी काम की साबित होगी। और इन 6 गाड़ियों के माध्यम से दोस्तों रेलवे दावे कर रही है कि टूरिज्म एंड धार्मिक पर्यटन को काफी हद तक बढ़ावा हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आइए एक एक करके सबसे पहले हम जान लेते हैं इन 6 नई गाड़ियों के बारे में कि ये कहां से कहां चलेंगी, इनका पूरा रूट क्या होगा एंड कब से इनकी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी रेलवे के नेटवर्क के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र यानी कि गोरखपुर जंक्शन से हमारी पहली नई रेगुलर ट्रेन की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, पूर्वांचल के गोरखपुर जंक्शन से रामेश्वरम के बीच में एक जो पहली बार सीधी गाड़ी है, इसका संचालन रेलवे अब करने वाली है। और इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही रामेश्वरम यानी कि रामनाथपुरम तक जो ट्रेनें हैं, जो सीधी गाड़ियां हैं, इनका संचालन रेलवे करेगी। और हिंद महासागर पर पंबन पुल तैयार हो जाने से अब पूर्वोत्तर रेलवे समेत पूरे देश से ट्रेनों के चलने का जो रास्ता है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो चुका है। एक्चुअली दोस्तों, रेलवे ने सभी ज्योतिर्लिंगों को रेल सेवा के माध्यम से आपस में जोड़ने की जो एक पूरा प्लान है उसको तैयार कर लिया है। और इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे से भी सीधे रामेश्वरम तक ट्रेन चलाने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है काफी बड़े लेवल पर। बाकी गोरखपुर से वाराणसी होते हुए इस सीधी गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए। और ये अपने आप में पहली बार होगा कि पूर्वांचल के सबसे बड़े केंद्र यानी कि गोरखपुर जंक्शन से आप सीधे ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम जाएंगे। और इस नई परमानेंट ट्रेन के माध्यम से दोस्तों टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही धार्मिक नजरिए से भी ये जो रूट है वो काफी हद तक देवतीज की जो यात्राएं हैं उनको आसान बना देगा। बाकी लंबे टाइम से दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से भी पंबन पुल तैयार होने के बाद गोरखपुर से सीधे रामेश्वरम तक सीधी गाड़ी चलाने के ऊपर काम चल रहा था। और फाइनली पंबन पुल अब तैयार हो चुका है और इस पर बहुत जल्दी ही पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों का जो संचालन है वो भी शुरू कर देंगे। देन दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय यानी कि गोरखपुर जंक्शन से भी सीधे रामेश्वरम के लिए जो नई नियमित ट्रेन है, इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा, जो कि वाया वाराणसी यानी कि काशी से होकर ही जाएगी। वहीं दोस्तों, इसके अलावा पूर्वांचल क्षेत्र से गुजरने वाली हमारी जो दूसरी गाड़ी है, ये एक्चुअली में देवघर से वाराणसी होते हुए रामेश्वरम के लिए चलाई जाएगी। जी हाँ, बाबा वैद्यनाथ धाम से जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, उनकी यात्रा को और आसान बनाने के लिए वाराणसी होते हुए रामेश्वरम तक की जो गाड़ी है, इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग गोरखपुर से वाराणसी एंड देवघर यानी कि बाबा धाम से वाराणसी होकर रामेश्वरम तक ट्रेन चलाने की जो तैयारियां हैं वो एक्चुअली अभी के लिए रेलवे के नेटवर्क में चल रही है। वहीं दोस्तों, ये जो दोनों गाड़ियां हैं, इनका उद्घाटन आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी गाड़ियों को रवाना कर सकते हैं हरी झंडी दिखाकर। सबसे पहले दोस्तों पंबन पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देन ये जो दोनों गाड़ियां हैं, मींस गोरखपुर से वाराणसी होते हुए रामेश्वरम एंड देवघर से वाराणसी होते हुए रामेश्वरम तक की जो दोनों रेगुलर ट्रेनें हैं, इनका जो उद्घाटन है, जो शुभारंभ है, वो आपको फरवरी के एंड में ही देखने को मिल सकता है। ऐसी जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए गाड़ियों को लेकर सामने आ रहे हैं। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिलों में चारों धाम में से एक और ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम जाने के लिए हिंद महासागर में 110 साल पहले बने पुल को 2 साल पहले रेलवे ने बंद कर दिया था, जैसे कि आपको पता होगा। वहीं अंग्रेजों के जमाने में यानी कि 1914 में बने पुराने पुल के जो पिलर हैं, उनमें दरारें दिखने के बाद 2 साल पहले ट्रेनों का जो परिचालन है, जो आवागमन है, वो रेलवे ने बंद कर दिया था। इसके चलते दोस्तों ट्रेनें अब मंडपम तक ही जाती है, जैसे कि आपको पता होगा। वहीं लोगों को सड़क मार्ग से रामेश्वरम जाना पड़ रहा है अभी के लिए, लेकिन अब उनकी दिक्कतें जो है सड़क मार्ग से जाने के लिए वो दूर करने के लिए भारतीय रेलवे के RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने हिंद महासागर में ब्रिज तैयार कर लिया है। वहीं अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से बने पंबन पुल पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए इस पुल को कैपेबल बनाया गया है। जबकि दोस्तों, जो पुराना पुल था जिसको बंद किया गया है रेलवे की तरफ से, उस पर ट्रेनों की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 15 से 20 kmph थी। बाकी फरवरी 2019
2019 में इस नए पुल को बनाने के ऊपर मंजूरी मिली थी और यहाँ पर नवंबर 2024 में ये जो पुल है वो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ही गाड़ियों का परिचालन इस पुल पर शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों गोरखपुर से वाराणसी होते हुए रामेश्वरम एंड देवघर से वाराणसी होते हुए रामेश्वरम तक, यानी ये जो 2 नई नियमित ट्रेनें हैं जो कि पूर्वांचल के क्षेत्र से होकर गुजरेगी एंड एक ट्रेन पूर्वांचल के सबसे बड़े केंद्र यानी कि गोरखपुर से ओरिजिनेट करेगी। इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत आपको फरवरी के एंड या फिर बहुत जल्दी ही पीएम मोदी द्वारा देखने को मिल सकता है हरी झंडी दिखाकर। बाकी इसके अलावा हमारी जो अगली ट्रेनें हैं जो कि पूर्वांचल में रेल कनेक्टिविटी को इनहेंस करेगी, जो कि पूरी तरह से रेगुलर ट्रेनें होंगी, इनको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के जो लोग हैं उनको रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिली है। और एक्चुअली अब जिले के बढ़नी रेलवे स्टेशन से देश के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड पुणे और हैदराबाद जैसे जो बड़े शहर हैं उनके लिए ट्रेनों का जो संचालन है वो अब शुरू करने वाली है रेलवे। इसके लिए दोस्तों रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से मुंबई, पुणे एंड आसनसोल के लिए 3 जो प्रमुख ट्रेनें हैं उनको बढ़नी से चलाने के ऊपर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर ली है। नए साल में दोस्तों यानी कि साल 2025 में ही ये जो बड़ा सौगात है सिद्धार्थनगर जिला एंड खासकर बढ़नी रेलवे स्टेशन को वो आपको देखने को मिल जाएगा इसी साल 2025 में। बाकी दोस्तों गोरखपुर जंक्शन पर रोजाना लगभग 1 लाख जो यात्री हैं उनका आना जाना होता है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या पड़ोसी जिलों यानी कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर के अलावा बिहार राज्य और नेपाल से आने वाली यात्रियों की होती है। वहीं नेपाल से भारत में रोजगार की तलाश में आने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनका भी जो सबसे बड़ा केंद्र है पहुंचने का वो गोरखपुर जंक्शन ही हो जाता है। वहीं बढ़नी में दोस्तों वाशिंग पिट के शुरू होने के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड पुणे और इसके अलावा हैदराबाद जैसे शहरों के लिए ट्रेनों की जो सुविधा है वो और अधिक आसान हो जाएगी। इससे दोस्तों सिद्धार्थनगर एंड नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लोग अब सीधे बढ़नी से अपनी यात्रा की शुरुआत कर पाएंगे, साथ ही अपनी यात्रा को समाप्त कर पाएंगे। वहीं दोस्तों वापसी में वहीं से उतरकर अपने घर भी वापस लौटने में उन लोगों को काफी हद तक आसानी होगी जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। इससे दोस्तों न केवल उनकी यात्रा में आसानी होगी बल्कि गोरखपुर स्टेशन पर यात्रियों की जो भीड़ है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों रोजाना करीब 5000 भी हो सकती है। बाकी दोस्तों इसके अलावा गोरखपुर नरकटियागंज रेल मार्ग के तहत घुगली स्टेशन से नई रेल लाइन घुगली महाराजगंज आनंद नगर को भी रिसेंटली मंजूरी मिल चुकी है। वहीं आनंद नगर पहले से ही बढ़नी गोंडा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है और घुगली आनंद नगर रेल लाइन बन जाने के बाद बिहार से गोरखपुर होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों को अब आनंद नगर के रास्ते चलाने की जो पूरा प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर लिया है, पूर्वोत्तर रेलवे ने तैयार कर लिया है। इस कारण दोस्तों बढ़नी में वाशिंग पिट के होने से नए रूटों पर ट्रेनों का संचालन और भी सुविधाजनक होगा और आने वाले फ्यूचर में बढ़नी से मुंबई, पुणे, कोलकाता एंड आसनसोल और इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर है हमारे देश में उनके लिए जो ट्रेन सेवाएं हैं, जो सीधी रेल सेवाएं हैं, उनको शुरू करने के ऊपर रेलवे ने एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यानी कि दोस्तों अभी के डेट में गोरखपुर जंक्शन से ऑपरेट हो रही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के लिए जो गाड़ियां हैं इनको अब बढ़ने तक एक्सटेंड करने की जो तैयारियां है, जो पूरा प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर लिया है, ताकि दोस्तों पूर्वांचल में पड़ने वाले क्षेत्र यानी कि सिद्धार्थनगर जिले का जो बढ़नी रेलवे स्टेशन है उसका जो कनेक्टिविटी है, उसका जो जुड़ाव है वो इन परमानेंट गाड़ियों के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, आसनसोल, पुणे, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के साथ किया जा सके। साथ ही दोस्तों बढ़नी में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको और भी ज्यादा इनहेंस और यात्रियों को एक नई सुविधा दी जा सके, नई जो नियमित ट्रेनें हैं उनकी सुविधा दी जा सके। बाकी दोस्तों शुरुआत में बढ़नी से मुंबई, पुणे, कोलकाता एंड आसनसोल के बीच में गाड़ियों का जो संचालन है वो आपको देखने को मिलेगा और इन शहरों के लिए अभी के डेट में गोरखपुर से चल रही जो गाड़ियां हैं उनको बढ़ने तक विस्तार देने के ऊपर जो पूरा प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर लिया है। और ये जो सभी सौगातें हैं, जो सभी एक्सटेंशन है वो आपको साल 2025 यानी कि इसी साल देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इन सभी चीजों को देखने के लिए। और दोस्तों इन सभी गाड़ियों के विस्तार होने के बाद न सिर्फ बढ़नी का रेल कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगा बल्कि पूरा जो सिद्धार्थनगर जिला है उसका जो कनेक्टिविटी है वो इन सभी गाड़ियों के माध्यम से देश के जो बड़े बड़े शहर हैं लाइक मुंबई, पुणे, आसनसोल ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वो पूरा सिद्धार्थनगर जिला का काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। और मैं भी दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए सिद्धार्थनगर का जो जुड़ाव है उसको और आसान बनाने के लिए गाड़ियों के माध्यम से रेलवे ने ये पूरा प्लान तैयार किया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सभी गाड़ियां हैं जो कि अभी के डेट में गोरखपुर से ओरिजिनेट होती है और इनको बढ़ने तक विस्तार देने के ऊपर रेलवे ने प्लान तैयार किया है, तो इनका विस्तार होना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 6 जो ट्रेनें जो कि परमानेंट बेसिस पर ऑपरेट की जाएगी, कोई स्पेशल गाड़ियां नहीं होंगी, इसका एक बड़ा सौगात मिलेगा पूर्वांचल में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर करने के लिए। यहाँ पर गोरखपुर से वाराणसी होते हुए रामेश्वरम एंड देवघर से वाराणसी होते हुए रामेश्वरम तक 2 नई ट्रेनें चलेंगी और इनके अलावा 3 से लेकर 4 जो चल रही गोरखपुर से
गाड़ियां हैं उनको बढ़ने तक विस्तार देने के ऊपर ये जो बड़ा प्लान है, जो बड़ी योजना है वो रेलवे ने बनाया है और साल 2025 में ही ये जो सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि गोरखपुर से चल रही और कौन कौन सी जो गाड़ियां हैं उनको बढ़ने या फिर आनंद नगर तक विस्तार देना चाहिए। बाकी पूर्वांचल में रेल कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए ये जो पूरा प्लान तैयार हुआ है 6 परमानेंट गाड़ियों को लेकर, इन सभी को लेकर जो भी मुझे आगे नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा टाइम टू टाइम। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि पूर्वांचल को मिलने जा रही ये जो 6 परमानेंट ट्रेनें हैं इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के बीच पहुंच पाए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।